तो दोस्तों शुक्रवार के दिन एफआई ने इंडियन मार्केट में 3,893 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। वही जो नैस्डैक फ्यूचर है उसमें हम 195 पॉइंट की रैली मिली है। देखिए, जो नैस्डैक है उसमें हमें लगभग 300 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट मिली है। यानी ग्लोबल से हमें एक मिला जुला संकेत मिल रहा है। वही जो हमारा एफआईएस का डेटा है वो तो हमें बेरिश का सिग्नल बता रहा है। यानी याद रखिए दोस्तों, हमें ग्लोबल से एक मिला जुला सिग्नल मिल रहा है। तो अभी हमें कल के दिन यानी मंडे के दिन हमें कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं, ये हमें डिस्कशन करना है। क्या निफ्टी 23,600 के लेवल दिखाएगी, या फिर निफ्टी में कुछ रिवर्सल आते हुए हमें लगभग 24,000 या 24,100 के लेवल मिलेंगे। इस बात का हमें डिटेल गहराई से डिस्कशन करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और याद रखना, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। तो अभी हम सीधा डिटेल से डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो प्रीवियस सेशन का अगर हम ये एफआईआई का डेटा देखें तो एफआईआई का डेटा हमें यही बता रहा है कि एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस बेयरिश है। वही डाउ से हमें एक यानी ग्लोबल से हमें एक न्यूट्रल का सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि जो नाइडेक है वो बेयरिश है, डाउ है वो बुलिश है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है। हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है? चार्ट पैटर्न। याद रखिए, जो चार्ट पैटर्न और फ्लेक्शन का डेटा बताएगा उसी डायरेक्शन में हमें कल ट्रेड लेना है। वैसे तो याद रखिए, ऑप्शन चेन का डेटा ये ऑप्शन चेन का डेटा मुझे 23,800, 23,800 ये एक न्यूट्रल पॉइंट है ऐसा मुझे बता रहा है। यहाँ पे पुट में देखिए लगभग 1,11,000 का डेटा दिखाई दे रहा है। उसके अगेंस्ट में कॉल में हमें 1,24,000 का डेटा दिखाई दे रहा है। वही अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको मैं बता दूं, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन नहीं रहता। अगर हम उनकी डायरेक्शन में रहते हुए मार्केट का एनालिसिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन होने के चांसेस ज्यादा है। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कल के दिन निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं। निफ्टी ने नो डाउट हमें 23,800 के नीचे लेके 23,800 के नीचे हमें क्लोजिंग दी है। यानी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब के लिए क्यों ना हो, 23,800 ये निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस जरूर जरूर वर्क होगा। वही जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, याद रखिए, जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, निफ्टी के लिए पहला हार्डल आएगा लगभग 23,900, 930 का ये जोन। वही इसके ऊपर 24,000 और 24,050 का ये जोन चट्टान की तरह रजिस्टर बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाई देगा। ये देखिए, 24,000 के ऊपर लगभग 2,60,000 के कॉल रेट रखने वाले, यानी वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर हम उसके अगेंस्ट में देखें तो 24,000 में हमें 72,000 पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं। यानी ऊपर की तरफ मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। ये बात अपने दिमाग में याद रखना। यहाँ पे देखिए, 23,900 के ऊपर लगभग 90,000 कॉल राइटर है। उसके अगेंस्ट में देखें तो 48,000 हमें पुट राइटर दिखाई देंगे। यानी मार्केट में ऊपर की तरफ दिक्कत हमें जरूर दिखाई देगी। लेकिन यह सिनेरियो कब बदलेगा? अगर मार्केट कल के दिन 24,050 के ऊपर गैप अप ओपन होती है। वही गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, याद है कि फिलहाल हम जो डिस्कशन करें, ये देखिए, ऊपर के तो लेवल बताए, अभी हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल दिखाएंगे। जैसे ही निफ्टी ने 23,800 को अपना रजिस्टर बनाओ तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा 23,600 का। आप कहेंगे कि सर आपने 23,700 का डिस्कशन नहीं किया। याद रखिए दोस्तों, 23,700 आते ही प्रॉफिट बुक करना है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। यानी जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है, ऑप्शन बायर्स को वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। किसी को पूछने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी ये तो हमने लेवल डिस्कशन कर लिए। लेकिन अब अगर समझो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, अभी हम ये सीखेंगे। अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होती है तो मार्केट के लिए ये लेवल जरूर जरूर वर्क होते हुए हमें दिखाई देंगे। वही जो मार्केट के सबसे बड़े इंडिकेटर है ट्रम्प साहब,
वो कब कौन सा बयान लेंगे ये भी हमें देखना है। वही जो क्रूड ऑयल है, याद रखिए क्रूड ऑयल लगभग अभी $97 के ऊपर खड़े वाला है। याद रखिए क्रूड ऑयल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% ऑयल बाहर से मंगाता है। यानी अगर समझो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, और इसमें इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का डर बढ़ेगा, और उसकी वजह से निफ्टी में हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं। वही अभी हम क्या करेंगे, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, ये हम डिस्कशन करेंगे। इन केस एनी हो, अगर निफ्टी ने 24,000, याद रखिए 24,000 और 24,050 के इस जोन के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तभी निफ्टी, याद रखिए तभी निफ्टी हमें 23,800 को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। यानी जैसे ही निफ्टी गैप अप ओपन हुई, स्कैल्पिंग के लिए हमें नीचे का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन बाद में जो ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करेगी, अगर मार्केट ने इसे सपोर्ट बनाया तभी हमें 24,100 और 136 का ये लेवल मिलेगा। वैसे तो गैप अप ओपन होने की चांसेस बहुत बहुत कम है। यानी ऊपर की तरफ जो कॉल राइटर है वो मार्केट को ऊपर बिल्कुल जाने देने के मूड में नहीं होगी। लेकिन अगर हुआ तो याद रखिए स्कैल्पिंग के लिए मार्केट 23,900 तक के नीचे आएगी, लेकिन बाद में जो रिट्रेसमेंट आएगा, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाता है ये हमें दिख रहा है। क्या मार्केट 24,000 को सपोर्ट बनाएगी या फिर उसे ही रजिस्टर बनाएगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर वहां पे समझो पुट राइटर बढ़े 24,000 के ऊपर, तभी हमें ऊपर के लेवल मिलेगा, अदरवाइज 24,000, 24,050 का ये जोन रेजिस्टेंस होगा। आप मेरे वर्ड को याद रखना होगा। वही नीचे की तरफ अगर मार्केट समझो गैप डाउन ओपन, गैप डाउन हमें क्या चाहिए दोस्तों, क्या 23,600 के ऊपर गैप डाउन चाहिए? नहीं, हमें गैप डाउन यानी लगभग 23,700 के नजदीक चाहिए। अगर समझो मार्केट 23,600, 23,600 के नीचे गैप डाउन ओपन हुई, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा कि ऑप्शन बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुली तो मार्केट तुरंत पुल अप करने की कोशिश करेगी, और याद रखना मार्केट पुल अप करेगी तो हमें लगभग 23,700, 730 तक के लेवल मिल सकते हैं, और मार्केट वहां पे आएगी तब हम एक बीएच का प्लान जरूर कर सकते हैं। लेकिन 23,600 फुटने ही सोमो में, सोमो में हमें पुट यहाँ पे 23,600 के नजदीकी बाय नहीं करना है। यानी मार्केट अगर 23,750 के नजदीक आती है तो हम एक बियरिश का प्लान ले सकते हैं। यानी गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें तुरंत मार्केट में प्ले करने की, यानी बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। वहीं अगर स्क्रीन के ऊपर यानी मार्केट ने समझो गैप डाउन होने के बाद जो पुल दिया, बाद में जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी और रिट्रेसमेंट करेगी, और 11 बजे से पहले अगर मार्केट ने 23,600 को अपना रजिस्टर बनाया, यानी कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने 23,600 को रजिस्टर बनाया, तो कल के दिन हमें लगभग 23,350 तक के लेवल मिल सकते हैं। 23,500 आते ही प्रॉफिट बुक करना है। 23,400, 430 के इस जोन में आने के टाइम में मार्केट जो डिप देगी, उस डिप में हमें एग्जिट होना है, यानी 23,350 तक के हमें लेवल मिल सकते हैं। यानी दोस्तों मैंने आपको ऊपर के नीचे के लेवल डिस्कशन किए। वही मार्केट गैप अप ओपन हुई तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करना है, ये भी मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के जरिए आपको बहुत बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो कोई भी उठा के जरूर देख लेना, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम मार्केट में सही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तभी इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो हमने ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया, हर एक क्राइटेरिया देख लिए। तो अभी कल मिलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।